अस्सलाम वालेकुम। पोटली समोसे खा के आप दूसरे समोसों को भूल जाएंगे, जो खाने के साथ साथ दिखने में भी कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं पोटली समोसे किस तरह बनते हैं। पोटली समोसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल, और इन तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे कि इसकी एक मुट्ठी बनने लगे। तो देखिए हमारा मैदा यहाँ पर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक हार्ड डो तैयार कर लेंगे। तो हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से नीट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा डो भी तैयार हो रहा है और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से नीट कर लिया है। अब हम अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। तो अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने 3 अदद उबले हुए आलू ले लिए हैं, उनको हम हाथ से तोड़ लेंगे। हमें उनको मैश नहीं करना, सिर्फ तोड़ना है। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून हम इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से चमचे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आलू का मिक्सचर भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको इस तरीके से घुमा के और छोटी छोटी सी बॉल हमने तैयार कर ली हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा भी यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इसको इस तरीके से पार्टीशन में तोड़ लेते हैं और छोटे छोटे इसके पेड़े निकाल लेते हैं। तो देखिए पेड़े हमने बिल्कुल छोटे छोटे से निकाले हैं, एक साइज़ के हम सारे पेड़े यहाँ पर निकाल लेते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं पेड़ों को। तो देखिए इस तरीके से हम पेड़ों को प्रेस करके रख लेते हैं ताकि हमें इसको बेलने में आसानी हो। अब हम इन पेड़ों को एक प्लेट में करके कवर करके रख देते हैं ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तो अब एक पेड़ा लेकर हम इसको बिल्कुल पतला बेल लेंगे। तो देखिए हमें ये इसकी जो रोटी है वो बिल्कुल पतली बेलनी है। अब हमने इसके ऊपर आलू की जो बॉल तैयार की थी वो रखकर प्रेस कर दी है थोड़ी सी, और मैदे की जो रोटी है उस पर इस तरीके से प्लेटें डालते जाएंगे। छोटी छोटी सी प्लेटें डाल के उसको प्रेस करके चिपकाते जाएंगे ताकि ये खुले ना। तो देखिए इस तरीके से हमने सारी प्लेटें डाल लेनी है। तो अब हम इसको देखिए इस तरीके से ऊपर से पकड़ के और बीच से हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि इसकी जो फिलिंग है वो खुले ना और बाहर ना निकले। और ऊपर से थोड़ा सा हम इस तरीके से इसको कर लेंगे और नीचे से बिल्कुल गोल घुमा लेंगे ताकि ये बिल्कुल पोटली की शक्ल की लगे। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर देंगे ताकि इसकी फिलिंग खुले ना और बाहर ना निकले। तो देखिए सबको हम इसी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी पोटलियाँ तैयार हो चुकी हैं। पोटली समोसे कितने ज़बरदस्त हमारे यहाँ तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया था। अब हम सारे पोटली समोसों को ऑयल में डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना है, वरना जो हमारी पोटलियाँ हैं वो नीचे से फट सकती हैं और इनमें सुराख हो सकता है। अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसमें चमचा चलाएंगे और चारों तरफ से इसको सेक लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे पोटली समोसे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हरी प्याज के पत्तों को हमने गरम गरम ऑयल में थोड़ा सा डालकर निकाल लिया है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और हमें इनको बांधने में आसानी हो। तो देखिए इन हरी प्याज के पत्तों को हम इस तरीके से पोटलियों के ऊपर बांध देते हैं ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगें। तो अब हम इनको थोड़ा सा ट्राई करते हैं
तो देखिए कितने मज़ेदार हमारे आलू के समोसे और पोटली समोसे तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।